नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोगों के लगातार मांग पर मैं जो है मैथ की श्रृंखला को बराबर शुरू कर रहा हूँ। 8-9 वीडियो चतुर्थ सेमेस्टर के मैथ की श्रृंखला में मैंने दे दिया है। यह अगला वीडियो होने वाला है। हो सकता है कि मैं इस चैप्टर को 2-3 पार्टों में आपको दूँ। थोड़ा सा गम करिएगा, आराम से इत्मीनान से समझने का प्रयास करिएगा और इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बार लेवल गणित का बहुत ठीक ठाक रहेगा, बहुत नॉर्मल नहीं रहेगा। तो आपको हल्के में लेकर के पढ़ाई नहीं करनी है। सभी सब्जेक्ट तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ सब्जेक्ट के लिए विशेष तौर पे हमसे कहा गया है, तो मैं आप सबके बीच मैथ सब्जेक्ट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आप सभी लोग वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर करिएगा। और 2 शब्द हमारे लिए आप जरूर लिख सकते हैं, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। तो 2 शब्द आपका मोटिवेशन, जो प्रेरणा स्रोत वाक्य होता है, हमको ऊर्जावान बनाता है कि हम और भी अधिक बेहतर तरीके से कार्य आप सबके लिए कर पाएँ। चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करें हैं वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा के बारे में। मित्रों, आप सभी लोगों ने कक्षा 6वीं में, कक्षा 7वीं में, कक्षा 8वीं में निश्चित तौर पे इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। बस आज इसे समझने की आवश्यकता है और कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप जो है अच्छी तरीके से मूलभूत बातों को समझ पाएँ। ठीक है, देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। किसकी बात करते हैं? वर्ग की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वर्गमूल की। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को, उस अवधारणा को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। 100% आपको भी पता होगा, आपके आसपास जो छोटे मोटे बच्चे होंगे उनको भी पता होगा कि वर्ग, वर्गमूल होता क्या है। बस 2 शब्द मेरा भी सुन लीजिएगा। मित्रों, वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का अगर वर्ग आपसे कहा जाए करने के लिए, तो इसका मतलब होता है उस संख्या का 2 बार गुणा। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का 2 बार, उस संख्या का 2 बार गुणा होता है, 2 बार गुणा होता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 5 का वर्ग आपको निकालना है, तो वर्ग का मतलब क्या होता है? तो 5 का वर्ग निकालना है तो 5 गुणे 5 आप कर दीजिएगा। इस तरीके से इसका वर्ग हो जाएगा 5×5 = 25। ठीक है, पहली अवधारणा समाप्त होती है कि वर्ग क्या होता है, कि किसी संख्या का 2 बार गुणा करते हैं तो वह उसका वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो आप लिख दीजिएगा। इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है, इसको प्रदर्शित करते हैं घात जो है 2 लगा करके। वर्ग को घात 2 लगा करके प्रदर्शित करते हैं और घन को जो है घात 3 लगा करके प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे 5 का वर्ग कहा जाए, 5 का वर्ग कहा जाए लिखने के लिए, तो आप ऐसे ही लिखिएगा 5 की घात 2। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखिए 6 का वर्ग लिख दीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखिएगा 6 की घात 2। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं वर्ग क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया है। किसी भी संख्या का वर्ग उसका 2 बार गुणा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसकी घात 2 लगा करके इसे प्रदर्शित करते हैं। और अब वहीं अगर बात किया जाए मित्रों वर्गमूल की, ध्यान रखिएगा, वर्ग तो आपने जान लिया क्या होता है। अगर वर्गमूल की बात करें, अर्थात जो वर्ग आपने निकाला है उसका मूल, उसका जड़ आपको निकालना है। मूल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल का शाब्दिक अर्थ जड़ होता है। तो वर्गमूल का मतलब होता है जो आपने वर्ग निकाला है उसका मूल क्या है, उसका जड़ क्या है, वही आपको बताना है। ध्यान से सुनिएगा, वर्गमूल का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के 2 जोड़े, अभाज्य गुणनखंड के जोड़े में से प्राप्त एक संख्या उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है, उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। अब जैसे समझ लीजिएगा, इसमें कुछ स्टैंडर्ड रॉकेट साइंस मैंने नहीं लिखा है। निश्चित तौर पे आप सभी लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है, अभाज्य क्या होता है? अभाज्य ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या जिसका एक और उसके अतिरिक्त कोई दूसरा
विभाजक न हो वही अभाज्य संख्या होती है। जैसे अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। 2 होती है, 3 होती है, उसके बाद 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर इस तरीके से 11 होता है। तो ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हों, 2 ही फैक्टर हों, वह होते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो यह संख्या, किसी भी संख्या का एक फैक्टर तो 1 होता है, एक उसका फैक्टर होता है। ठीक है, अर्थात 1 से हर कोई संख्या कट जाती है तो उसका फैक्टर 1 होता है। और या तो कोई दूसरी संख्या दूसरी होगी या तो वह स्वयं होगी। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर 1 है, 2 है। 3 क्या है? 1 और 3 है। 5 क्या है? 1 और 5 है। अर्थात हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिसका फैक्टर या तो 1 होता है या तो वह संख्या स्वयं होती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। इस तरीके से चलता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या मित्रों 4 होती है। ठीक है, और इस भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या को मित्रों यौगिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल समझने का प्रयास करिएगा। मैं वर्गमूल आपको समझा रहा हूं। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 125 का, सॉरी 125 नहीं, आपसे कहा जाए कि 64, आपसे कहा जाए 64 का वर्गमूल बताइए। 64 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, आपको 64 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो 64 का वर्गमूल अगर आपको दो, यहां पर वर्गमूल निकालने के लिए 2 विधियां होती हैं। विधियां अभी मैं विधियां बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा 2 विधियों से आपको वर्गमूल निकालना है, जो कि सीखना है, आपकी परीक्षा में आएगा। एक है भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। क्या है? एक है भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में हम बहुत आसानी से निकाल पाते हैं और भाग विधि भी बहुत आसानी से निकाल पाते हैं। तो समझिएगा, आज मैं यही भाग विधि और गुणनखंड विधि पर आपको वर्गमूल के सवाल दूंगा और 1-2 सवाल आपको बताऊंगा, वही सवाल आपको घर से कर लेने हैं। ठीक है, ठीक है। 64 का वर्गमूल अगर आपसे कहा जाए, 64 को इस तरीके से लिखिएगा। उसके बाद 64 को जो है सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करने का प्रयास करिएगा। क्या उससे विभाजित हो जाता है कि नहीं विभाजित हो जाता? हम देखते हैं, यह 2 से विभाजित हो जाता है, 2 32 संयम 64 होता है। फिर यह 2 से विभाजित हो जाता है, 2 16 32 होता है। फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 16 होगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8 होगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 होगा। फिर 2 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। हम इस तरीके से इसे जो है काटते चले जाते हैं कि अंत में जो है जब इसकी संख्या, जब इसका फैक्टर अंत में 1 आ जाता है तो हम रुक जाते हैं। अब अगर कहा जाए कि इसका गुणनखंड 64 का वर्गमूल क्या होगा, तो 64 का वर्गमूल आपने देखा कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है? 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है? 64 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखिएगा इस तरीके से। 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है? 2 गुणे 2, कितनी बार गुणा हुआ? 2 2 4 2 6 बार, 3 2 5 गुणे 6। ठीक है, 6 बार इसका जो है गुणनखंड आपको अभाज्य गुणनखंड मिला है। तो आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में आपको किसका किसका जोड़ा बनाना है? 2 2 का जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया। अब इसमें से मात्र एक एक संख्या आपको निकाल लेनी है। एक एक संख्या निकालिए। 2 यहाँ से निकाल लिया, 2 यहाँ से निकाल लिया और 2 यहाँ से निकाल लिया। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो 64 का जो वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा? कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 8 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो जायज़ सी बात है कि 8 का 2 बार आप गुणा करिए, 8 8 64 प्राप्त ही हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, बस वर्ग और वर्गमूल की अवधारणा को समझने का प्रयास करिए और निश्चित तौर पे अवधारणा आपने समझ लिया है। अवधारणा क्या होता है? वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका 2 बार गुणा कर दिया जाए, उसका वर्ग हो जाता है। वर्गमूल क्या होता है? तो गुणा करने के बाद, अर्थात किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल आपसे पूछा जाए, इसका मतलब ये होता है कि हम उसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और उस 2 जोड़े में से एक जोड़ा निकाल करके बाद में गुणा कर देंगे, उसका जो है वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलिए हम जो है आपको बताते हैं 2-3 सवाल के माध्यम से। आपको सवाल देता हूं, आपको एक करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह छोटी सी छोटी संख्या
चलिए ये सवाल मैं कल कराऊंगा, ठीक है, अभी आप गड़बड़ा जाएंगे। एक छोटा सा सवाल आप लिख लीजिए। छोटा सा सवाल ये है, पहले 3600 का वर्गमूल आपको निकालना है। 3600 का वर्गमूल निकालिए। और कैसे आपको निकालना जानते हैं? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से 3600 का वर्गमूल आपको निकाल करके दिखाना है। और इसका जायज़ सी बात है कि 60 आएगा उत्तर। और 60 कैसे आएगा आपको जो है प्रॉपर लिख करके दिखाना है, ठीक है, प्रॉपर लिखना है, अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। आता है भले लेकिन लिख लीजिएगा, मेरी मानिएगा, ठीक। चलिए उसके बाद हम आप आगे बात करते हैं मित्रों, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल हम ज्ञात करना आपको बताते हैं, जो कि यही सवाल आप समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आज के मेरा जो मतलब कि वीडियो बनाने का पर्पज होगा वो सार्थक हो जाएगा। देखिए सबसे पहला सवाल आपके बीच है कि 7 3 4 4 1, ठीक है, 7 3 4 4 1 का वर्गमूल बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहा गया है, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? 73441 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ज्ञात करके बताइए। सबसे पहले वर्गमूल को निकालने से, भाग विधि से वर्गमूल को ज्ञात करते समय हम क्या ध्यान रखते हैं? मेरी बातों को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं 2-3 सवाल आपको दूंगा, 2-3 सवाल आपको करने हैं, 100% आपको आ भी जाएगा, ठीक है, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो है संख्या को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देखिए मैंने देख लिया 73,441 लिखा गया है, पहला मेरा काम समाप्त होता है। दूसरी बार हम दूसरे में क्या करते हैं? दूसरे में इसको जो है दाहिनी तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। अब मैं इसे 2-2 का 2 जोड़ा बना देता हूँ। एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया। और जो बचा हुआ है उसे बाद में ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। दाहिनी हाथ की तरफ से 2-2 का जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। 41 का बन गया, 34 का बन गया। अब 7 अकेले बच रहा है, जो अकेला बच रहा है उसको अकेला ही जोड़ा बना देते हैं, छोड़ेंगे नहीं। जोड़ा सबका बनाएंगे, लेकिन जिसका बन जाएगा उसको बनाएंगे, जिसका नहीं बनेगा उसका नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपके सामने हो गया 7 34, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आपको तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे इस तरीके से आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। मैं अब ऊपर मिटा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है। जैसे मैंने लिखा है, जैसे निशान लगाया ऐसे निशान आपको लगा देना है। अब जो आगे जोड़ा में पहला जो जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है बाएं हाथ की तरफ से, अब दाएं हाथ की तरफ से नहीं देखना है। जब शुरुआत में आप जोड़ा बनाना स्टार्ट करिए तो दाएं हाथ की तरफ से देखिए, लेकिन जब आप सवाल को लगाना स्टार्ट करिए तो आप बाएं हाथ की तरफ आप आ जाइए। अब बाएं हाथ की तरफ हम देखते हैं, बाएं हाथ की तरफ जोड़ा क्या है? बाएं हाथ की तरफ हम देखते हैं मात्र 1 7 लिखा गया है, अर्थात यह सिंगल जोड़ा है, ठीक है, सिंगल जोड़ा है। और जब भी इसमें हम पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम वर्ग का पहाड़ा पढ़ते हैं, अर्थात 1 का पहाड़ा 1 में ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। 1 1 के 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौका 16, 5 5 25, 6 6 के 36, 7 7 49, इस तरीके से आपको इसमें पहाड़े पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि पहला जो जोड़ा मुझे मिल रहा है वो 7 मिल रहा है, और 7 जो मिल रहा है ये 7 अकेले है, अर्थात हमको अब जो पहाड़ा पढ़ना है, वो कितने का पढ़ना है? वो ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है। और पहाड़ा हमेशा किस में पढ़ा जाएगा? पहाड़ा हमेशा वर्ग में ही पढ़ा जाएगा, अर्थात 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 1 के 1 करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 दूनी 4 करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 3 9 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी दूसरा सवाल मैं बताऊंगा तो कन्फर्म हो जाएगा आपका। तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 3 3 9 ये 7 ही है, अर्थात 7 से नीचे हमको लाना है। तो 7 से नीचे हमको लाना है, 3 से नीचे वाला ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, अर्थात 2 दूनी 4 वाला ही पहाड़ा हमको पढ़ना है, ठीक है। पढ़िए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पर भी 2 लिखता हूँ, 2 दूनी 4, यहाँ पर जो है 4 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखूंगा। और उसके बाद यहाँ पर जो 2 लिखा गया है यहाँ पर भी मैं 2 उतार दूंगा, ठीक है, समझिएगा इस बात को। और उसके बाद यहाँ पे मैं घटा देता हूँ, 7 में से 4 गया 3, और इसे मैं जोड़ देता हूँ 2 2 4, यहाँ घटेगा यहाँ जुड़ेगा, ठीक है,
समझिएगा, दूसरे सवाल की तरफ आएंगे तो अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। अब जो अगली संख्या हम उतारते हैं ना, अगली संख्या जो है डायरेक्ट उतार लेते हैं, दोनों की दोनों संख्याएं उतारते हैं, कभी भी सिंगल जो है यहाँ पर नहीं उतारा जाता है। जब भी उतारिए आप जोड़े के साथ उतारिए, ठीक है। तो 3 और 3 मतलब 3 और 4 दोनों उतार लेते हैं। अब यहाँ पर 34 लिखा गया है, ठीक है। अब जो 4 यहाँ पर है, यहाँ पर जो 4 है, इसके आगे जो संख्या हम लगाएंगे, इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं 3 लगा देता हूँ तो 3 से फिर से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 1 मैं लगा देता हूँ तो 1 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो है 2 बार अगर करता हूँ, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। 334 से 84 बहुत ज़्यादा कम है। 334 से 84 बहुत ज़्यादा कम है, अर्थात 2 बार नहीं, ये और भी बार जा सकता है। मैं इसको 8 बार लेके चला जाता हूँ। आप देखिए 8 बार मैं लेके जाता हूँ तो 8 अठाई 64 का 4 हासिल 6, 8 चौका 32, 6 34, कितना हो गया 344 हो गया, ठीक है। 8 बार लेके गया, 8 अठाई 64 का 4 हासिल 6, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 32 6 38 हो गया। ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया ना, 384 आ गया। अब मैं 8 बार नहीं लेके जाता हूँ, मैं 7 बार लेके जाता हूँ। 7 बार लेके जाइए, देखिए 7 बार लेके जाइए। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4 और 7 चौका 28 4 32, ये देखिए 334 आ गया, नीचे 329 आ गया, निश्चित तौर पे घट जाएगा। 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचे 2 में से 2 गया कैंसिल, 3 में से 3 गया कैंसिल। अब अगली संख्या हम 4 और 1 उतार लेते हैं और 47 और 7 कितना होता है, 47 और 7 यहाँ पर जो है ये जुड़ जाएगा, ठीक है, ये जुड़ जाएगा। 47 और 7 कितना होता है, 54 होता है, ये जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, 54 हो गया। अब यहाँ पर 541 है, यहाँ पर 54 है। अब देखिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर हम 1 बार लेके चले जाते हैं, 1 बार, जैसे ही 1 बार लेके जाएंगे तो 1 से गुणा, जैसे 1 आगे बढ़ाएंगे तो उसका मतलब नीचे से उसमें गुणा भी होगा। अगर 1 आगे बढ़ाते हैं तो नीचे से गुणा भी होता है। तो 541 गुणे 1 अर्थात 541 1 के 541, ठीक है। यहाँ पर देखिए कट जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, और यहाँ पर जब ये कट जाएगा इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं बढ़ाया नहीं हूँ, 7 यहाँ पर भी गया है, 1 आगे भी गया है, ठीक है। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 271 आ जाएगा। वर्गमूल कितना आ जाएगा, 271 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पाए हैं कैसे कैसे मैंने किया है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको जो है दाहिनी हाथ की तरफ से जोड़ा बनाना है। 2-2 का मैंने जोड़ा बनाया, 2-2 का जोड़ा बनाने के बाद जो जोड़ा बच गया मैंने उसको भी लिख दिया, जो जोड़ा बच गया मैंने उसको भी लिख दिया। लिखने के बाद जब पहली बार मैंने पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट किया तो पहाड़ा मैंने एक एक के 1 2 2 1 3 3 नहीं पढ़ा। पहाड़ा आपको हमेशा वर्ग में ही पढ़ना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, पहाड़ा आपको हमेशा वर्ग में ही पढ़ना है, ठीक है। 1 1 के 1 2 2 4 3 3 9 5 5 25, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 7 है, अर्थात ऐसा वर्ग वाला पहाड़ा हमको पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 1 1 के 1 होता है 7 से कम है, 2 दूनी 4 होता है 7 से कम है, 3 3 9 होता है जो कि 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं 2 दूनी 4 बार ही लेके जाऊँगा। 2 यहाँ पर लिखा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 लिख दिया, 7 में से 4 गया 3 हो गया। अब यहाँ पर जो 2 दूनी गया है ना, जो जिस बार आप लेके गए हैं वही नीचे जोड़ा भी जाता है, वही नीचे ऐड भी किया जाता है। यहाँ 2 2 4 हो गया, यहाँ 2 2 कितना आ गया 4 आ गया। अब 7 में से 4 गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब अगली संख्या जो उतारते हैं 3 और 4 साथ में ही जोड़े के साथ ही उतारते हैं। अब यहाँ पर 334 हो गया और यहाँ पर 7 आपको दिखाई दे रहा है। अब जो अगली संख्या आप बढ़ाइएगा, जो 4 के आगे आप बढ़ाइएगा, 4 के आगे जो संख्या आप बढ़ाएंगे वही संख्या यहाँ भी लेके जाएंगे, जो संख्या यहाँ बढ़ाएंगे वही संख्या यहाँ लेके जाएंगे, और उसी संख्या से इसमें गुणा भी करना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा से प्रयास करिएगा। एक सवाल मैं आपके सामने नया सा रखता हूँ, ठीक है, जिससे आप और अच्छी तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। एक गुणनखंड में और रखता हूँ आपके सामने। आपके सामने एक गुणनखंड मैं और रख रहा हूँ, इसका गुणनखंड आपको निकालना है। 27,241 441, यही है। 1 मिनट मैं देखता हूँ।
271, 441, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2,71,441। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, सॉरी पूर्ण वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, आपको कैसे ज्ञात करना है, पहला सवाल आपने समझ लिया, दूसरा सवाल समझने का प्रयास करिएगा, उसके बाद 3-4 सवाल मैं आपको दूंगा, आपको घर से करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दाहिनी हाथ की तरफ से हम जोड़ा बनाएंगे। दाहिने हाथ की तरफ से हम जोड़ा बना लिए, 1 2 3, 3 जोड़ा प्रॉपर बन गया है। अब हमको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, अगर कोई बचा होता उसको भी बना देता, लेकिन कोई बचा ही नहीं तो जोड़ा बन गया, तो बात बराबर हो गई। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से मैं दुल्हा बनाता हूँ इसको। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इसका जो है हम पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक का पहाड़ा, एक एक के एक, दो दूनी, पहला क्या है, पहला जोड़ा क्या है, 27 है। ऐसा पहाड़ा आपको पढ़ना है कि 27 से ज़्यादा ना हो जाए। एक एक के एक, दो दूनी 4, 3 तियाँ 9, 4 चौका 16, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 27 से अभी कम है, लेकिन जैसे ही 6 छवा के 36 मैं लेके जाता हूँ, ये 27 से ज़्यादा हो जा रहा है, अर्थात ये कितनी बार जाएगा, 5 ही बार जाएगा। ठीक है, 6 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 36 हो जा रहा है, 27 ही मुझे लाना है और ये 36 हो जा रहा है, इस वजह से 5 बार जाएगा। 5 पचे 25 लिख दीजिए, 5 पचे 25। ठीक है, 27 में से 25 गया, कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, 27 में से 25 गया, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 5 है, इसके नीचे भी 5 लिखते हैं, अभी आपने देखा, इसके नीचे भी 5 लिखेंगे और ये दोनों ऐड कर लेंगे, 5 5 10 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। ये जो दोनों आता है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं, 5 5 10 हो गया। अब जो अगला काम करते हैं, अगला काम यही करते हैं, जो अगली संख्या उतारते हैं, दोनों साथ में ही उतारते हैं। अगली संख्या दोनों साथ में उतार दीजिए, 1 और 4 साथ में हम उतार लेते हैं। ठीक है, 1 और 4 साथ में उतार लेते हैं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या है, 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर 214 है। अब आपको पहाड़ा पढ़ना है। पहाड़ा किसका पढ़ना है कि अंतिम में 4 लिखा गया है ना, तो कोशिश करिए कि यहाँ पर ऐसी संख्या का वर्गमूल वाला पहाड़ा पढ़ दीजिए कि अंतिम में 4 आ जाए। हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर 2 हम लेके चले जाते हैं, 2 अगर हम लेके चले जाते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पर 2 लेके चले जाते हैं, यहाँ पर जो लिखेंगे वही नीचे भी लिखेंगे और इस दोनों का गुणा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो लिखेंगे वही नीचे भी लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब गलत है, उससे एक डाउन लाइए। अगर 2 बार लेके जाने पर मतलब कि यहाँ पर देखिए 2 बार लेके गया, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 एक के 2, 204 हो गया, 214 से कम है, अर्थात मेरा काम सही है। अगर 214 से ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब काम गड़बड़ हो गया। यहाँ पर मैं 2 नहीं लेके जाता, तब एक ही बार लेके जाता, एक यहाँ पर लिखता, एक यहाँ पर लिखता, 101 गुणे 101 में एक से गुणा कर देता तो 101 ही आ जाता ना। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, तब घटा देते, मतलब यहाँ पर भी 2 बार लेके गए हैं तो यहाँ भी 2 लिखेंगे 2। अब देखिए, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 2 गया कैंसिल, और 102 में 2 जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। बाद में इसको ऐड भी करते हैं ना, समझ रहे हैं ना, 102 में जब 2 को ऐड करेंगे तो 104 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 और 1 उतार लेंगे आगे, यहाँ पर 4 और 1 उतार लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 1041 है, यहाँ पर 1004 है, यहाँ पर 1004 है, यहाँ पर 1041 है। हम देख रहे हैं मात्र एक ही बार हम लेके चले जाएंगे, एक ही बार। ठीक है, एक ही बार हम लेके चले जा रहे हैं, एक इसके आगे बढ़ा देंगे, एक इसके नीचे आ जाएगा। जब एक इसके आगे बढ़ाते हैं तो इसका मतलब एक नीचे लिखते हैं और इन दोनों का गुणा करते हैं, और जब दोनों का गुणा करते हैं तो हम मानते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 1041 का जब एक में गुणा करेंगे तो 1041 ही आएगा ना, और एक कट जाएगा। एक बार यहाँ पर लेके गए हैं तो एक बार यहाँ भी लिख देंगे ना, 521 इसका उत्तर आ जाएगा। कितना आ गया इसका उत्तर, 521 आ गया। वर्गमूल कितना आ गया, 521 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में कैसे आएगा, जब आप खूब सबसे ज़्यादा दबा करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जो है सवाल दे देता हूँ जो आपको घर से प्रैक्टिस करनी है। 2-3 सवाल आप देख लीजिए। ठीक है, उनसठ 536, इसका जो उत्तर प्राप्त है, आंसर इसका वर्गमूल, सबका वर्गमूल निकालना है। इसका उत्तर है 244, पहले का उत्तर। दूसरा सवाल आप देख लीजिए, एक 103 684, इसका उत्तर है 322,
तीसरा सवाल देख लीजिए। $11,025, इसका उत्तर है 105। चौथा सवाल देख लीजिए। $82,944, इसका उत्तर है 288। ठीक है, पांचवा सवाल देख लीजिए। छियानवे 721, इसका उत्तर है 311। ठीक है, इस तरीके से 5 सवाल आपको ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करने हैं? आपको ये पांचों सवाल जो है वर्गमूल निकालना है और वो भी भाग विधि से निकालना है। अगर भाग विधि से इन पांचों सवालों के वर्गमूल आप अच्छी तरीके से निकाल लिए, इसको उत्तर है, ठीक है, इसी का 2 बार आप गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये कैसे प्राप्त हुआ, इसको ही आपको निकालना है। अगर आपने निकालना सीख लिया जैसे मैंने सिखाया है, और बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। नहीं आता है तो आप पीछे करके सीख लीजिए। ठीक है, और अगर आपने सीख लिया तो कल मैं जो है भाग विधि से एक आध सवाल और बता दूंगा, और उसके बाद जो आपके सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये सवाल आपकी परीक्षा में शायद ही पूछा जाए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए इस वजह से ज़रूरी था क्योंकि आगे वाले जितने भी सवाल आएंगे बिना इसके सीखे आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मैं रखता हूँ। आगे के लिए 2-3 पार्ट में मैं वर्गमूल समाप्त करूँगा। ये सीआरटी में अब की बार वर्गमूल से जो सवाल पूछे जाएंगे, हो सकता है ठीक ठाक लेवल के सवाल पूछे जाएं, तो भाग विधि, गुणनखंड विधि का वर्गमूल तो आपको आना ही चाहिए, उसके बाद ही कोई बात आगे कर सकते हैं। ठीक है, कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, निश्चित तौर पर आने वाला समय सफलता का द्योतक होगा। बस रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ हमको लगातार दिन रात एक करके मेहनत करनी है। माता पिता के सपनों को साकार करने की जो प्रतिबद्धता हम लोगों ने लिया है, उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ईमानदारी और तन्मयता पूर्वक हमको प्रयास करना ही पड़ेगा, और वो हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं। आने वाला समय आपका अपना होगा, निश्चित तौर पर सफलताएँ जरूर मिलेंगी। असफलता के काले बादल छटेंगे और सफलता का सूर्योदय निश्चित तौर पर साबित होगा आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।